एप्लीकेशन ऑफ सीरेट-फ्रेनेट फॉर्मूला। इसकी एप्लीकेशन देखो, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल। इसके क्या निकालना अपन को? डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? एलिमेंट। तो प्रिंसिपल नॉर्मल के लिए क्या क्या होते हैं? L2 M2 N2। और अगला कौन सा था अपने पास? बाई नॉर्मल L3 M3 और N3। समझ में आएगा ना? अब देखो सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे अपन? प्रिंसिपल नॉर्मल डायरेक्शन कोसाइन। तो प्रिंसिपल नॉर्मल के लिए निकालते हैं। अब इसमें भी क्या होगा भाई? इसमें भी क्या होगा? पैरामीटर अगर T है या पैरामीटर S है, ठीक है ना? तो ध्यान देना, अपना कंडीशन है कि एप्लीकेशन पढ़ रहा है सीरेट-फ्रेनेट फॉर्मूले की, ठीक है ना? सबसे पहली क्या एप्लीकेशन क्या है इसकी? कि डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे किसके? प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल के, ठीक है? तो प्रिंसिपल नॉर्मल के निकालते हैं सबसे पहले। पहली कंडीशन क्या है? जब पैरामीटर आपके पास क्या है? T है। तो आपको याद है कि हमने क्या पढ़ा है? dt कैप अपॉन ds किसके बराबर होता है भाई? कप्पा n कैप। यही पढ़ा था ना अपन ने। और हम जानते हैं t कैप किसके बराबर होता है? r डैश के बराबर होता है। तो t कैप अगर r डैश के बराबर होगा, इसका मतलब t कैप किसके बराबर होगा? x डैश i कैप, y डैश j कैप और z डैश k कैप। समझ में आया नहीं है यहाँ पर? और हम जानते हैं n कैप किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल नॉर्मल डायरेक्शन कोसाइन में क्या होगा? L2 i कैप, M2 j कैप और N2 k कैप। समझ में आया नहीं है यहाँ तक? इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? t कैप। बोलो। अब देखो t कैप को और ये भी तो लिख सकते हैं अपन। t कैप बराबर क्या होगा? L1 i कैप, M1 j कैप और N1 k कैप। ये दोनों वैल्यू याद रख दे तो अपने पास क्या हो जाएगा? dl1 अपॉन में ds किसके बराबर होगा? कप्पा। और क्या हो जाएगा अपने पास? n कैप का मान क्या है? L2। भाई I के साथ रिलेशन, J का J के साथ। दूसरी कंडीशन क्या आएगी? यहां से L2 का मान क्या आ गया? 1 अपॉन में कप्पा। और क्या था अपने पास? dl1 अपॉन में ds। समझ में आ गया क्या क्यों निकाला है? क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल नॉर्मल डायरेक्शन कोसाइन। तो प्रिंसिपल नॉर्मल के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? L2 M2 N2 होती है। इनका मान निकालना, मगर किसमें? पैरामीटर अगर क्या है? T है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कप्पा और d L1 अपॉन में dt और dt अपॉन में ds लिख सकते हैं क्या इसको? किसी को डाउट है क्या? बोलो भाई। अच्छा, L1 हमने क्या पढ़ा था? L1 क्या होता है? यहां से L1 किसके बराबर है? h डैश को क्या लिख सकते हो आप? मैंने क्या किया? dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है क्या? किससे? dt से। तो ये तो क्या बन गया? x डॉट। और ये क्या बन जाएगा? मतलब L1 क्या हो गया? M1 क्या हो जाएगा? और N1 क्या हो जाएगा? समझ में आ गया क्या? ये वैल्यू यहाँ रख देगा तो देखो क्या होगा? 1 अपॉन में कप्पा और d अपॉन में dt क्या आ जाएगा? L1 का मान क्या है अपने पास? x डॉट अपॉन और बाहर क्या आ जाएगा? dt अपॉन ds मतलब 1 अपॉन में h डॉट। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन? क्या आएगा? 1 अपॉन कप्पा h डॉट को तो बाहर ले लिया, अपॉन का स्क्वायर h डॉट का स्क्वायर। h डॉट को रखेंगे और x डबल डॉट माइनस h डॉट को रखेंगे और s। ये आ गया क्या अपना रिजल्ट? ये किसका मान हो गया? L2 का मान। चेक कर लो, यही है क्या? 1 अपॉन कप्पा को क्या लिख सकते हैं आप?
अरे भाई 1 कप्पा किस क्या होता है, रो होता है क्या? तो इसको क्या लिख सकते हैं, रो अपॉन एच डॉट का क्यूब हो जाएगा ये, और बाहर क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच डॉट एच डबल डॉट माइनस एच डॉट एच डबल डॉट। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं है? ये किसका मान आ गया, L2 का मान। सिमिलरली मुझे ये बताओ M2 का मान निकाल सकते हो क्या आप लोग? क्या होगा, रो अपॉन एच डॉट का क्यूब क्या हो जाएगा, एच डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट। इसी प्रकार तीसरा भी निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? ये अपने किसके मान आ गए, डायरेक्शन कोसाइन आ गए, आगे किसके, पैरामीटर अगर क्या है, टी है। अगर सपोज करो आपके पास पैरामीटर क्या है, एस है, तो कौन सा यूज लोगे, यही से ले ले dl1 अपॉन ds। क्लियर है क्या भाई? L2 क्या अपने पास 1 अपॉन कप्पा और क्या था dl1 अपॉन में। अब dl1 का मान क्या रखोगे, यहाँ पर रख दो x डैश, तो ये क्या हो जाएगा, और x डैश का एक बार डेरिवेटिव x डबल डैश हो जाएगा, और 1 अपॉन कप्पा को क्या लिख सकते हो, रो x डबल डैश। ये L2 हो गया। M2 क्या होगा, y डबल डैश। M2 क्या हो जाएगा, समझ में आ गया क्या? तो ऐसे निकालते हैं अपन, किसके लिए, t पैरामीटर है तो ये काम में लेंगे, और s पैरामीटर है तो ये वाला काम में लेंगे। समझ में आ गया क्या? अब अगली कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन किसके लिए पढ़ेंगे अपन आगे, बाइनॉर्मल के लिए। अच्छा बाइनॉर्मल कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। तो अब बाइनॉर्मल देखो कैसे निकालते हैं। बाइनॉर्मल डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? तो बाइनॉर्मल के लिए दूसरी कंडीशन, पहला क्या हो जाएगा, व्हेन पैरामीटर इज टी। समझ में आया क्या? हमने पढ़ा है क्या भाई, बोलो, L1 L3 M1 M2 सॉरी M1 M3 और N1 किसके बराबर होता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? इसी प्रकार L1 L3 M1 M3 और N1 N3 जीरो था। इसी प्रकार L2 L3 M2 M3 और N2 N3 भी क्या होंगे, क्योंकि वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया ना? अरे भाई ये तो हो गया बाइनॉर्मल, ये हो गया प्रिंसिपल नॉर्मल, ये हो गया टेंजेंट। ये दोनों परपेंडिकुलर, एक बार इनको ले लो एक बार इनको ले लो। समझ में आ गया ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ देखे, L2 L3 M2 M3 और N2 N3 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट? अब ध्यान देना भाई, यहाँ से इसमें हमने निकाला था किसका मान, सबसे पहले एक का मान निकालो, L3 का मान। M3 N3 अपने आप आ जाएगा। L3 का मान कैसे निकालते थे अपन, सबको पता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, M1 N2 माइनस N1 M2। यही था क्या भाई, M3 N3 इनको तो साइड में ले लो, IJ के मैट्रिक्स फॉर्म में सोल्व कर लेंगे इसको। देखो ये तो क्या हो गया अपने पास, L3 को लेंगे, L3 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 N2 का प्रोडक्ट माइनस N1 M2 का प्रोडक्ट। इसी प्रकार M3 को निकालेंगे तो L1 N2 माइनस L2 N1। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? हाँ भाई आगे चले, चलो देखो यहां से क्या निकालोगे, M1 N2। M1 का मान सबको पता है, अगर टी पैरामीटर में है तो M1 का मान सबको पता है, क्या था अभी तो निकाला था वहां पर,
अरे भाई अभी तो निकाला था L1 किसके बराबर होता है x डैश। x डैश को क्या लिखते हो टी पैरामीटर में x डॉट अपॉन में s डॉट, तो M1 क्या हो जाएगा तो यहाँ पर y डॉट अपॉन में s डॉट। आपको याद है M2 अभी अभी निकाला हमने इससे पीछे, अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। क्या निकाला था? अरे भाई L2 निकाला था अपन ने रो अपॉन में कप्पा, सॉरी रो अपॉन में S डॉट का क्यूब, और क्या था S डॉट को रखा था L2 है, तो L2 में क्या था x आता है, तो x डबल डॉट माइनस S डबल डॉट x डॉट। याद आ रहा है क्या? यही निकाला था। अब मुझे ये बताओ, इससे निकाल के बताओ L2 ये है तो हमें तो N2 चाहिए, L M N, N तो Z में आता है, L M में आएगा भाई, N में मोड़ आएगा, N में Z आएगा, बिल्कुल सही है भाई। L M N, N में Z आएगा तो क्या आएगा अपने पास, तो क्या हो जाएगा रो, और क्या हो जाएगा S डॉट का क्यूब, और क्या आएगा S डॉट Z डबल डॉट माइनस Z डॉट और S डबल डॉट। समझ में आ गया क्या? फिर ये माइनस का साइन सॉल्व कर लोगे ना इसको, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा अपना। क्लियर है क्या? सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? L3 निकालना और कुछ नहीं है? हाँ L3, इसी प्रकार M3 निकालेंगे, इसी प्रकार M3 निकालेंगे। क्या टू तो पहले निकाल चुके ना, वो तो अपन ये किसकी बात कर रहा है, बाई नॉर्मल। बाई नॉर्मल में कौन होता है, 3 तो होते हैं, बाई नॉर्मल में 3 तो होते हैं, ठीक है ना? तो ये पैरामीटर S में निकाल लोगे। S में कैसे निकालोगे, इसमें मान रख दो, डैश वाले मान रख दो, जो पीछे डैश वाले निकालने अपन। M1 क्या होता है, M1 क्या होता है y डैश, अरे भाई L1 x डैश होता है, तो M1 क्या होता है, तो यहाँ पर रख देंगे, डैश वाले रख देंगे, ठीक है ना? तो ये करके आना, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? तो इसको पढ़ के आना, ये आगे वाला टॉपिक सिंपल से है, अपन करते हैं क्वेश्चन। चलो भाई देखो, पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल। आपको याद है इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होती है, बोलो भाई। आपसे मैंने कुछ पूछा है, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल x माइनस x1 या x माइनस स्मॉल x अपॉन में x डबल डॉट बराबर y माइनस स्मॉल y अपॉन बराबर z माइनस स्मॉल z अपॉन में, ये किसकी होती है, प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन। क्लियर है क्या? समझ में आया ना? तो ये अपन को क्या निकालना है, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले ये निकाल देना। फाइंड द प्रिंसिपल नॉर्मल एंड ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। एक क्या पूछ रहा है, और ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन तो सबको पता है, क्या होती है अपने पास, अगर डॉट में है तो, अरे भाई डॉट टी पैरामीटर दे रखा ना, थीटा, थीटा है तो डॉट चलेगा, और एस है तो डॉट डैश चलेगा। समझ में आ गया ना? तो क्या पढ़ा था अपन ने, या तो देखो ये कंडीशन ले लो, r माइनस r x डॉट और x डबल डॉट बराबर 0, सॉरी r डॉट और r डॉट और r डबल डॉट। समझ में आ गया क्या? ये दोनों अगर फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन अपने आप आएगा। ऑस्कुलेटिंग प्लेन तो पूछेगा आगे कहीं पर भी, क्वेश्चन काफी आएंगे इसके, ठीक है ना? तो देखो क्वेश्चन क्या है, हम पहले वो देखते हैं। हाँ यही तो आता है क्या याद ही यही हुई है। एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज गिवन बाय x दे रखा आपको 4a
cos क्यूब थीटा, y क्या दे रखा है 4a sin क्यूब थीटा, और z क्या दे रखा है 3c cos 2 थीटा, ये दे रखा है। और पूछ रहा क्या है आपके पास, बोलो भाई क्या क्या पूछ रहा है आपके, ऑस्कुलेटिंग प्लेन और प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन पूछ रहा है। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। अब मुझे ये बताओ r क्या दे रखा अपन को, r को क्या लिख सकते हो 4a cos क्यूब थीटा, 4a sin क्यूब थीटा और 3c cos 2 थीटा, ये r हो गया क्या। t कैप किसके बराबर होता है r डैश के बराबर, मतलब हम क्या करें s के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर दे डेरिवेटिव कर दो, तो dr अपॉन में ds। समझ में आ गया क्या। अब देखो ये थीटा का फंक्शन है, तो पहले थीटा के रेस्पेक्ट में होगा और फिर थीटा का किसके रेस्पेक्ट में होगा s के रेस्पेक्ट में हो गया। समझ में आ गया क्या। अरे भाई इसको ये लिख सकते हैं dr अपॉन में d थीटा, d थीटा अपॉन में ds, तो dr अपॉन ds किसके बराबर होता है t कैप, क्योंकि ये क्या बन गया r डैश। समझ में आ गया क्या। यहां से आप इसका मान निकाल लो dr अपॉन में d थीटा, पहले थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, और d थीटा का क्या हो जाएगा d थीटा अपॉन में ds, ये बाद में रख देंगे। तो पहले इसका करो तो क्या हो जाएगा 4a और क्यूब का करेंगे तो क्या होगा 3 4 12 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का माइनस का sin थीटा। समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार अगले का कर दो, इसको तो बाद में करते हैं थीटा का d थीटा अपॉन ds को मैं ले लेंगे पूरे में से, ठीक है ना। अगले का क्या हो जाएगा 12a sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2 3 2 जा 6 c और sin 2 थीटा, 2 थीटा का 2 हो जाएगा ना, वो बाहर आ जाएगा, और बाहर क्या आ गया d थीटा अपॉन में ds। क्लियर है क्या, यहाँ पर सबको समझ में आ गया। आपको यहाँ पर c कॉमन 6 को बना रहेगा पूरे में से, और a भी को बना रहेगा, नहीं आ रहा 6 को बनाना है केवल, तो 6 को बाहर लेना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 और ये समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। बोलो भाई आगे चले, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, अच्छा सामने ध्यान देना, sin 2 थीटा क्या लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा, ताकि sin थीटा cos थीटा पूरे में से कॉमन आ जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 माइनस का 2a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा और 2a sin स्क्वायर थीटा cos ऑफ थीटा और माइनस 2c sin ऑफ थीटा और cos ऑफ थीटा d थीटा अपॉन ds। अब देखो कितना कॉमन आ रहा है 2 वापस कॉमन आ गया, और sin थीटा cos थीटा ले लेंगे तो 2 12 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा क्या, तो अंदर क्या बचा माइनस का a cos ऑफ थीटा, ये क्या बच जाएगा a sin ऑफ थीटा, और ये क्या बन जाएगा अपने पास माइनस का c और d थीटा अपॉन ds। क्लियर है क्या अपने पास यहाँ तक, ये क्या हो गया t कैप हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान देना सब लोग समझना, हम जानते हैं t कैप पैरेलल होगा किसके, t कैप इज पैरेलल टू d n कैप। हाँ ध्यान देना सब लोग, r डबल डैश के पैरेलल होता है, क्यों, क्योंकि ये तो क्या हो गया r डैश होता है, किसके बराबर होगा t कैप, अरे भाई यहाँ से t कैप किसके बराबर हो गया r डबल डैश। समझ में आ गया, t कैप r डैश के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया अपने पास n कैप, और ये क्या हो गया अपने पास d कैप। क्लियर है, ये है ना। ठीक है,
टी कैप का मान ये आ चुका अपने पास, ठीक है। अच्छा टी कैप और टी कैप क्या होगा, ये अपने पास टी कैप आ चुका, तो हम जानते हैं टी कैप का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि टी कैप इज इक्वल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 144 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और c स्क्वायर और d थीटा अपॉन ds का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये क्यों कर रहे हैं अपन, d थीटा अपॉन ds का मान निकालने। क्लियर है यहाँ तक, सॉल्व कर ले इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, कौन बताएगा, इसको सॉल्व करोगे तो, देखो इसको सॉल्व करना आता है सबको, प्लस में लिख दो ना, अरे भाई x y z तो उसको प्लस में लिख सकते हैं अपन, समझ में आ गया ना स्क्वायर को, क्लियर है ना, ध्यान देना इसमें। तो ये क्या हो गया, d थीटा अपॉन ds होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 144 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, d थीटा अपॉन ds तो 1 अपॉन में 12 हो जाएगा, ये रूट में लेंगे तो, और साइन थीटा cos थीटा रूट में a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। क्लियर है क्या, यही आ रहा है अपने पास d थीटा अपॉन ds। ठीक है भाई, बिल्कुल सही, समझ में आ गया। ये क्यों किया अपन ने, अरे समझ ये क्यों किया अपन ने, ये किसके लिए किया अपन ने, इसका मान निकालने के लिए, d थीटा अपॉन ds का मान निकालने के लिए ये सब किया। अब ये मान उठा के कहां रख दो आप, यहां रख दे इसमें, ताकि टी कैप का मान आ जाए ना अपने पास। भाई हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, तो x माइनस x1 अपॉन में n, y माइनस y1 अपॉन में n, z माइनस z1 अपॉन में n, ताकि उसका मान अपन रख सके उसमें। समझ में आ गया, तो ध्यान देना यहाँ से सब लोग समझना, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे कहने का मतलब है इससे, और इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि x पॉइंट्स तो अपन को दे ही रखे ये, हमें तो क्या चाहिए, एलिमेंट का मान चाहिए, वो उसमें रख देंगे बस। क्लियर है ना, चलो भाई ध्यान देना ऐसे, इसका मान उठा के किसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रखेंगे तो क्या होगा, टी कैप इज इक्वल टू 12 साइन थीटा और कोस थीटा माइनस का a कोस ऑफ थीटा, a साइन ऑफ थीटा और माइनस c d थीटा अपॉन ds क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 12 साइन थीटा cos थीटा और रूट में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर है क्या, अब देखो 12 साइन थीटा इससे तो ये कट जाएगा, तो आ गया क्या अपने पास 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a cos ऑफ थीटा, a साइन ऑफ थीटा और माइनस c, ये किसके बराबर हो गया, r डैश के बराबर या टी कैप के बराबर। समझ में आ गया यहाँ तक, हमें क्या चाहिए, r डबल डैश, दोबारा कर दो इसका, r डबल डैश क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो कांस्टेंट है तो पड़ा रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का a प्लस का हो जाएगा ये, और साइन ऑफ, और इसका a cos ऑफ, और ये 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, और थीटा का क्या होगा d थीटा अपॉन में ds। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, क्लियर है क्या, बोलो भाई, d थीटा अपॉन ds का मान आपके पास पड़ा है, पहले निकाल चुके हो, उठा के वापस रख दो यहाँ पर, तो r डबल डैश का मान क्या हो गया 1 अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और जैसे वापस ये मान रखेंगे तो रूट हट जाएगा इसका, और क्या आएगा 12
साइन थीटा कोस थीटा और आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा ए और 0। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। यहाँ पर आर डबल डैश का मान बोलो भाई, क्लियर है। इसका मान लगा दे अंदर भाई, साइन थीटा कोस थीटा को अंदर ले लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से क्या आ गया 1/12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट गया, कोस ऊपर गया तो क्या बन गया सेक थीटा, साथ में कौन आएगा ए, और ए कोस से कोस कट गया, साइन ऊपर गया तो क्या आएगा कोसेक थीटा और 0। समझ में आ रही है, बोलो भाई क्लियर है क्या। हम जानते हैं आर डैश का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2r डैश आर डबल डैश बराबर क्या होता है, मतलब आर डैश परपेंडिकुलर हो गया किसके, क्लियर है क्या यहाँ तक है, आर डैश डॉट आर डबल डैश, ठीक है। आर डैश परपेंडिकुलर हो गया किसके, आर डबल डैश के, ठीक है। अब देखो इक्वेशन लगा दे यहाँ पर, क्योंकि ये अपने पास आर डबल डैश L2 M2 N2 आ गया अपने पास, क्लियर है क्या। अब यहाँ से क्या लगाओ, x माइनस स्मॉल x अपॉन में L बराबर कैपिटल Y माइनस स्मॉल y अपॉन में M बराबर कैपिटल Z माइनस स्मॉल z अपॉन में N। स्मॉल x y z कौन है, जो पॉइंट दे रखे हैं, समझ में आ गया क्या। हाँ भाई इस पॉइंट्स पे तो निकालना है, क्लियर है, रिजल्ट आ गया क्या अपना, बिल्कुल सही है, क्लियर है क्या, समझ में आ गया। अब देखो सामने ध्यान देना एक बात, इसको चाहे लो चाहे मत लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों में कॉमन आ रहा है ना, तीनों में जो कॉमन वैल्यू आती है ना उसको चाहे हटा दो, ठीक है ना। वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ डायरेक्ट ये रख दो, एक ए सेक थीटा एक कोसेक थीटा और 0, समझ में आ गया ना। जो डिफरेंट वैल्यू है ना वो रख दो, इनसे कोई मतलब नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। अरे भाई यहाँ पर रखेंगे भी तो कॉमन आके 0 में चली जाएगी, लैम्बडा में भेज देंगे कांस्टेंट में, इधर लैम्बडा ही तो था, इसमें भेज देंगे इसको, समझ में आ गया क्या। पहली इक्वेशन आ गई। अब मुझे ये बताओ आपके पास आर डैश है आर डबल डैश है, तो क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकाल सकते हैं। क्या होगा मुझे डायरेक्ट करके बताओ, देखिए यहाँ से मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, बताओ देखिए क्या होगा, आर माइनस आर मतलब कैपिटल एक्स माइनस 4a कोस क्यूब थीटा, कैपिटल वाई माइनस साइन क्यूब थीटा, कैपिटल जेड माइनस 3c cos 2 थीटा बराबर क्या होता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू आएगी अपने पास, आर डैश का मान आएगा, आर डैश का मान भी कौन सा, ये डी थीटा अपॉन ds रखने के बाद में भाई यहाँ पर रखेंगे ना अपन, ये वैल्यू रखने के बाद में यही तो बना था अपने पास, तो क्या रखेंगे माइनस का a, और क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ रख दे माइनस का a cos ऑफ थीटा, अगला क्या आ रहा है a sin थीटा, और अगला इसी प्रकार अगला क्या आ गया, और अगला ये आपके रिजल्ट आ गया। सॉल्व करना चाहते हो इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करना आता है ना कैसे, क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछा था आपको और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चले अगला क्वेश्चन, देखो जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतने करा रहे हैं आज, और बाकी मैं घर से दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। आज अब इससे अलग क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है सारे। पूछा गया क्वेश्चन है डिटरमाइन द फंक्शन एफ ऑफ थीटा, आपको क्या डिटरमाइन करना है, एफ ऑफ थीटा को डिटरमाइन करना है, निकालना है, ठीक है। और क्या दे दिया, सो दैट x इज इक्वल टू क्या दिया आपको, x बराबर
ए cos ऑफ थीटा, y बराबर a sin ऑफ थीटा और z बराबर क्या दे दिया f ऑफ थीटा शैल बी प्लेन कर्व। और ये क्या दे रखा है एक, बोलो भाई ये क्या है प्लेन कर्व है। और प्लेन कर्व होता है इसका मतलब क्या होता है बताओ, मैंने बताया था आपको अगर ये प्लेन कर्व होता है काय का कप्पा, हाँ बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल सही, हाँ कप्पा बराबर 0। प्लेन कर्व के लिए क्या होता है कप्पा बराबर 0। और कप्पा का मान क्या होता है डॉट में, और ध्यान से ध्यान देना आर डॉट आर डबल डॉट किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। क्लियर है क्या भाई। प्लेन कर्व ये क्या है कोप्लेनर होंगे, कहने का मतलब तीनों बिंदु क्या होंगे कोप्लेनर होंगे। तो ये क्या कहलाएगा प्लेन कर्व कहलाएगा। समझ में आ गया। और प्लेन कर्व के लिए देखो अब आपको आर दे रखा है, आर क्या होगा, आर लिख सकते हैं इसको, आर क्या होगा ए और समझ में आ गया क्या। यहां से आर डॉट निकाल सकते हो, देखो डैश निकालोगे तो एस के रेस्पेक्ट में, एस का फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, डॉट निकालोगे तो डायरेक्ट किसके रेस्पेक्ट में थीटा के रेस्पेक्ट में। टी और थीटा एक ही रीड करेंगे अपन, समझ में आ गया ना। थीटा और टी क्या हो गया एक ही पैरामीटर हो गया दोनों। अब देखो ये तो क्या हो गया माइनस का ए साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा एफ डॉट थीटा। समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार आर डबल डॉट क्या हो जाएगा ए माइनस का कोस ऑफ थीटा माइनस का ए साइन ऑफ थीटा और एफ डबल डॉट थीटा। समझ में आ गया क्या। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। क्लियर है। अब ट्रिपल डॉट भी निकाल लें। क्लियर है क्या। ट्रिपल डॉट क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि अपने पास कंडीशन क्या होती है ए साइन थीटा माइनस का ए कोस ऑफ थीटा और एफ ट्रिपल डॉट ऑफ थीटा। पीछे ध्यान देना, पीछे पढ़ना, मैंने वहां पर प्रूफ कराया था कि आर डॉट आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट है तो क्या होगा आर डॉट आर डबल डॉट और क्या होगा आर ट्रिपल डॉट का मान किसके बराबर होता है क्योंकि तीनों बिंदु क्या होंगे, तीनों ये जो पॉइंट्स होंगे एक ही प्लेन में स्थित होंगे, कोप्लेनर होंगे। समझ में आ गया। तो ये क्या कहलाएगा प्लेन कर्व होगा। एक प्लेन के अंदर कन्फाइंड हो सके तो वो क्या कहलाता है प्लेन कर्व कहलाता है। ठीक है ना, कोप्लेनर बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना, क्योंकि एक ही प्लेन के अंदर तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे। अच्छा तो यहाँ से क्या होगा अपने पास, ध्यान देना, समझ रहे हैं। यहाँ से क्या कंडीशन निकाले, सोल्व कर ले इसको। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा साइनिक और क्या आएगा वैल्यू रख दो। ये क्या होगा माइनस का ए साइन थीटा ए कोस थीटा और एफ थीटा डॉट। इसी प्रकार अगला क्या होगा माइनस ए कोस ऑफ थीटा माइनस ए साइन थीटा और एफ डबल डॉट थीटा। अगला क्या होगा ए साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा और एफ ट्रिपल डॉट थीटा किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। क्लियर है क्या। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो चाहे आप स्तंभ लेके चलो चाहे पंक्ति लेके चलो, कैसे भी सॉल्व कर लो, एक ही रिजल्ट निकलता है। तो अपन क्या करें इससे सॉल्व कर ले भाई, क्या है ऐसे सॉल्व कर लो इसको। ठीक है ना। तो क्या होगा अपने पास एफ थीटा डॉट और क्या होगा अपने पास एफ थीटा डॉट और क्या वैल्यू आएगी, सॉल्व करो हंस रहे हो। देखो 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 आगे देखो। हाँ भाई यहाँ से क्या करें अपन एफ डॉट और ये क्या हो जाएगा इन दोनों प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा केवल, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर। ठीक है। फिर क्या होता है अपने पास माइनस एफ डबल डॉट थीटा। समझ में आ गया क्या। इसको भी सॉल्व कर लो।
माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा माइनस कैंसिल हो गया तो जीरो हो गया। समझ में आ गया ना? तो इसको तो हटा दो और प्लस एफ ट्रिपल डॉट थीटा सॉरी ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया अपने पास ए स्क्वायर और ये जीरो। ए स्क्वायर को तो जीरो में भेज दो तो क्या आ गया अपने पास? ये आ गया। अब यहाँ से तो निकाल सकते हैं अपन। अरे भाई इसको क्या लिख सकते हैं? डी क्यूब अपॉन डी थीटा का क्यूब और ये क्या हो गया? एफ थीटा लिख सकते हैं क्या? और इसको क्या लिख सकते हो? डी अपॉन में डी थीटा और एफ थीटा। क्लियर है क्या? लिख सकते हो क्या यहाँ से? बोलो भाई क्लियर है? हम क्या करें इस पूरे का एक बार इंटीग्रेशन कर दें क्योंकि दोनों में एक बार कॉमन आ रहा है ना थीटा के रेस्पेक्ट में। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या होगा? डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर और एफ थीटा प्लस एफ ऑफ थीटा बराबर क्या आएगा? सी आ जाएगा क्या? क्लियर है क्या? और आपने बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा होगा सेकंड ऑर्डर की कौन सी आ गई है? एफ थीटा। भाई एफ थीटा को क्या मान लिया यहाँ से? डी स्क्वायर प्लस का 1 है एफ ऑफ थीटा बराबर सी। अरे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कैसे निकालते थे अपन? याद आ रहा है क्या? सीएफ और पीआई से। तो अपन क्या लिखते थे? इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 तो एम बराबर प्लस माइनस आयोटा। तो सीएफ क्या होगा? C1 है और या तो अपन ये लिख सकते हैं सी साइन थीटा प्लस C1 ये लिख सकते हैं क्योंकि साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। ये एक ही बात है किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको। ठीक है ना? और पीआई क्या हो जाएगा अपने पास? 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1 है और ये क्या आ गया? सी ई की पावर 0 थीटा लिख देंगे इसको। एक ही बात है। तो डी की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा? सी आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब ये एफ ऑफ थीटा का मान क्या आ गया आपके पास? सी साइन थीटा प्लस का C1 प्लस का C2। क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या? अपन ये सी बाहर इधर सी दिया था अपन ने इसको C2 ठीक है ना? ये C2 हो जाए। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये अपना क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। यही पूछा था ना इसने? यही पूछा था एफ थीटा का मान। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही पूछे जाएंगे आपसे। Prove that the parallels through the origin to the binormal of the helix r बराबर क्या दे रखा है? a cos of theta, a sin of theta और k theta lie on the right circular cone। किस में लाई कर रहा है? राइट सर्कुलर कॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर k स्क्वायर z स्क्वायर। ये रिजल्ट आना चाहिए। प्रूव दैट द पैरेलल्स थ्रू द ओरिजिन टू द बाइनॉर्मल ऑफ द हेलिक्स। क्या प्रूव करना आपको? प्रूव दैट पैरेलल्स थ्रू द ओरिजिन। पैरेलल्स जो है ना वो कहां पर थ्रो कर रहा है? ओरिजिन पे। क्लियर है ना? कहां किसके? टू द बाइनॉर्मल ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। स्प्रिंग आती है ना उसके। तो आपको क्या निकालना? आपको आर दे रखा है और ये कंडीशन आनी चाहिए अपने पास। क्लियर है? तो देखिए यहां से अपन क्या निकालेंगे? आर दे रखा है थीटा फॉर्म में तो आर डॉट और आर डबल डॉट निकाल सकते हैं यहां से। भाई यहां से आर दे रखा है तो आर डॉट क्या हो जाएगा? माइनस का ए cos sin थीटा और ए cos ऑफ थीटा और क्या आ जाएगा? के। आर डबल डॉट क्या आ गया? माइनस ए cos ऑफ थीटा माइनस का ए sin ऑफ थीटा और 0। क्लियर है क्या? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो सब। कैसे निकलेगा? आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट निकालना आता है ना सबको? वो निकालेंगे। अरे भाई आई जे के
इसको ले लो कर लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और a के sin थीटा। कर लेंगे ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना, इसमें से इसको उठाएंगे तो क्या आएगा a के sin थीटा। इसी प्रकार दूसरा क्या आ जाएगा माइनस के ए cos थीटा, तीसरा 0 तो क्या हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर। क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आ गया। तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो a को बाहर कॉमन ले लिया। क्लियर है क्या, बोलो भाई। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन कौन बताएगा मुझे बाइनॉर्मल के, क्या पढ़ा था अपन ने, r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, तो क्या था अपने पास k साइन ऑफ थीटा माइनस का k कोस ऑफ थीटा और a। क्लियर है क्या, समझ में आ गया क्या। ये कहां पर शुरू कर रहा है, ओरिजिन पे। इक्वेशन क्या होती है अपने पास x माइनस x1 मतलब ओरिजिन ले रहे हैं तो 0 अपॉन में क्या हो गया k साइन थीटा बराबर y माइनस 0 अपॉन में माइनस k कोस ऑफ थीटा और z माइनस 0 बटे में a। क्लियर है क्या, तो समझ में आ गया क्या। तो क्या वैल्यू आई अपने पास, तो इसको कैपिटल X कैपिटल Y ये लिख सकते हैं x अपॉन में k साइन ऑफ थीटा, स्मॉल ले सकते हैं। आप कैपिटल लेना चाहो तो कैपिटल ले, तो रीजन किसमें दे रखा है तो यहाँ पर मुझे स्मॉल लेना पड़ेगा। अगर ये कैपिटल देता तो मैं किसमें लेता, समझ में आ गया क्या। और बराबर स्मॉल y अपॉन में माइनस का k cos ऑफ थीटा और z अपॉन में a। क्लियर है क्या यहाँ पर। अच्छा यहाँ से किसका मान आ गया, इसको इसके बराबर रख दो, इसके इसके बराबर रख दो, तो साइन थीटा का मान क्या आ गया, ये इधर आ जाएगा एक्स ए अपॉन के जेड और cos ऑफ थीटा का मान क्या आ गया, ये इधर चला जाएगा वाई ए अपॉन माइनस के जेड। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा एक्स ए का होल स्क्वायर अपॉन ये तो सेम रहेगा तो के स्क्वायर जेड स्क्वायर तो इधर ले आओ प्लस वाई ए का होल स्क्वायर जा रहेगा। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या क्वेश्चन, समझ में आ गया। नेक्स्ट चले आगे, तो देखो भाई अगली कंडीशन मेन चाहिए क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन को चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखो प्रूव दैट द कर्व x बराबर आपको क्या दे दिया 3t, y बराबर क्या दे दिया 3t स्क्वायर और z बराबर क्या दे दिया 2t क्यूब। इसने पूछा क्या है रो बराबर माइनस सिग्मा बराबर 3 1 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन में 2। कौन बताएगा भाई, क्या इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, हाँ सुशीला बताएगी। सुशीला बता भाई। सिग्मा का मान निकालेंगे। सिग्मा क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या होता है कप्पा, कप्पा क्या होता है कर्वेचर, कर्वेचर का रेसिप्रोकल क्या होता है रो, रो क्या होता है 1 अपॉन कप्पा। कप्पा अगर टी फॉर्म में दे रखा है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बोलो r डॉट क्रॉस r डबल डॉट अपॉन में मोड ऑफ r डॉट का स्क्वायर, क्यूब शायद यही होगा, क्यूब होगा, क्यूब होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या, यही होता है क्या। अपन को क्या निकालना है 1 अपॉन कप्पा मतलब रो का मान क्या होगा r डॉट का क्यूब अपॉन में r डॉट क्रॉस r डबल डॉट का मोड निकालना आता है सबको। r दे रखा है, क्लियर है क्या। इसी प्रकार आप किसका मान निकालोगे सिग्मा का, सिग्मा किसके बराबर है नेगेटिव करने पर आना चाहिए, क्लियर है क्या। माइनस सिग्मा दे रखा है इसने, करोगे क्लियर है। चलो वेरी गुड, ये क्वेश्चन करके आना, ठीक है। 2012 और 19 में अगला क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 एंड 19 में ऐसा क्वेश्चन एक 100% आएगा, लिख लेना वाले इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का जितने भी अभी तो काफी क्वेश्चन दे रखे हैं
करने नहीं है और दूसरे इसमें आपको मिल जाएंगे सारे। क्या दे रखा है? 4 पॉइंट टू बी कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर और वाई बराबर क्या दे दिया? एक्स tan हाइपोबोलिक z अपॉन में सी और शो दैट आपको प्रूव करना है रो बराबर माइनस सिग्मा बराबर 2x स्क्वायर अपॉन में सी। ये आपको प्रूव करना है भाई। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो देखो सबसे पहले इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई? ये सब निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्स वाई जेड चाहिए, या तो डी की फॉर्म में चाहिए या थीटा के फॉर्म में चाहिए। समझ में आ गया क्या? तो मुझे ये बताओ ये कैसे निकालोगे? इसको कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है? सबसे पहले ये दे रखा नहीं है जेड अपॉन सी, इसको क्या ले लो? तो जेड का मान क्या आ गया? समझ में आ गया? पहली चीज आ गई। अब क्या क्या चाहिए? एक्स और ये यहाँ पर रख दो, तो y बराबर क्या आ गया? tan हाइपोबोलिक, ये y इसमें रख दूं क्या? तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 1 माइनस tan हाइपोबोलिक स्क्वायर थीटा हो गया बराबर सी स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? 1 माइनस tan हाइपोबोलिक स्क्वायर थीटा सेक हाइपोबोलिक स्क्वायर थीटा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा कोस, तो x का मान क्या आ गया? सी कोस हाइपोबोलिक थीटा। यही आ गया x का मान सी कोस हाइपोबोलिक थीटा। समझ में आ गया क्या? और y का मान क्या आ जाएगा? अगर x का सी कोस हाइपोबोलिक थीटा है तो x का मान है या तो यहाँ रख दो आप, तो y का मान क्या आ जाएगा? सी साइन हाइपोबोलिक थीटा। क्लियर है क्या? तीनों आ चुके। अब तो वही चीज होगी पहले वाला क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आपको करके आना है। समझ में आया नहीं है? बोलो भाई। तो देखो ये जो मैंने बताया ना, ये टो आज जो टॉपिक कर दिया है ना आपको टो करने के लिए, वो क्या था? 1/सिग्मा। वो क्या था? x डॉट x डबल डॉट और सॉरी x डॉट y डॉट z डॉट x डबल डॉट y डबल डॉट और ट्रिपल डॉट। ठीक है ना? ये घर से करने के लिए दिया हुआ आपको, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। ठीक है ना? जो आज मैंने टॉपिक दिया है ना, ये टो और सिग्मा निकालने के लिए, घर से करने के लिए जो आगे वाले टॉपिक दिए थे, स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था मैंने, वहां से आपको ये फॉर्मूले मिलेंगे और ये अप्लाई करना है। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? बोलो भाई। हाँ नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्सन। क्या क्या पूछा इसमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले क्या निकालोगे? कर्वेचर, कप्पा। और कप्पा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रो। अरे तो भाई रो ही तो पूछ रहा है, सीधा सीधा ही बोल देता। क्लियर है? दूसरी चीज क्या पूछी उसने? टॉर्सन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्सन। तो टॉर्सन पूछ रहा है। समझ में आ गया? तो ये दोनों आपको निकालना है। एट द पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है अपन को? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए जेड। समझ में आ गया क्या? बोलो भाई। आगे चले? क्लियर है क्या? अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दे रखा है। पैरामीट्रिक इक्वेशन में रखे तो x को क्या लिखते हैं भाई? ये तो सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x बराबर क्या ले लिया अपन? a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, तो a स्क्वायर इसको लाई कर जाएगा भाई। रख के देखो a स्क्वायर cos x बराबर a cos थीटा और प्लस का y बराबर a sin थीटा, तो x बराबर तो क्या आ गया? a cos ऑफ थीटा और y बराबर क्या आ गया? a sin थीटा। समझ में आ गया क्या? ये दो तो आ गया, जेड निकालना है, जेड यहाँ रख दो तो जेड का मान आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? बोलो भाई। समझ में आ गया? जेड का मान क्या आएगा? जेड बराबर ए cos ऑफ 2 थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ रखोगे एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा, उसको 2 थीटा में चेंज कर देंगे। समझ में आ गया क्या? तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, तो क्योंकि एक्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है अपने पास। तो कोस 2 थीटा, ए से ए कट गया तो z बराबर ए कोस 2 थीटा। अब तो अप्लाई कर देंगे अपन। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? बोलो भाई। ये दिया है इसने और अपन को पैरामीट्रिक इक्वेशन में बदलना है इसको और फिर इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? आगे चले। क्या टाइम हो गया इसमें? 50। चलो 4 बजे तो 4 बजने को 4 हो गए। नेक्स्ट देखो, लेट कैसे आते हो आप? 10 मिनट जिन्होंने लेट हो जाती है तो चाय बनाना इम्पोर्टेंट थोड़ी है, पढ़ना है हमको यहाँ पे जल्दी बना दिया लाइब्रेरी के टाइम का कौन सा फिक्स होता है? देखो 57 तक ये क्वेश्चन है, 40 से 57 पेज नंबर तक ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन को करने हैं। ठीक है ना, एक साथ करने हैं सारे के सारे। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है सारे, इसलिए मैं इन सबको एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। वो देखो आप, जैसे अपन को दे रखा 2018 में क्वेश्चन आया, ये अलग है इसे, ठीक है ना। क्या दिया है इसने क्वेश्चन? प्रूव दैट x ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस y ट्रिपल डैश का स्क्वायर z ट्रिपल डैश का स्क्वायर 1 में रो स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 प्लस रो डैश का स्क्वायर अपॉन रो की पावर 4, वेयर प्राइम डिनोट, प्राइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो प्राइम है ना, अपन जानते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया क्या? ये 2018 में पूछा गया था, ऐसे जैसे 10 नंबर। क्लियर है क्या? करें इसको प्रूफ। हम जानते हैं x डैश क्या होता है, dx अपॉन ds होता है। क्लियर है क्या? और हम इसको और क्या बोलते हैं? L1 भी बोलते हैं क्या, एस पैरामीटर में। क्लियर है? हमें किसका मान चाहिए? x डबल डैश। x डबल डैश क्या होता है? dl1 अपॉन में ds, ये होता है। और सिर्फ फ्रेनेट फॉर्मूले से हमने इसको प्रूव किया था, dl1 अपॉन ds को। याद करो क्या था? L2 अपॉन में रो। चेक करो वहां से, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रूव करवाया था वहां से, सबसे पहले स्टार्टिंग सिर्फ फ्रंट फॉर्मूले से, यहाँ से x डबल डैश बराबर, चेक करो पीछे, ठीक है ना। क्लियर है? तो dl1 अपॉन ds क्या होता है? L2 अपॉन में रो। क्लियर है? अब देखो यहाँ से हमें चाहिए क्या? ये तो x डबल डैश है और चाहिए क्या? x ट्रिपल डैश। इसी तरह फिर y सिमिलरली y ट्रिपल डैश रख देंगे, z ट्रिपल डैश रख देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? तो देखो x ट्रिपल डैश क्या करें? इसका डेरिवेटिव कर दें। किसके रेस्पेक्ट में? s के रेस्पेक्ट में। तो कैसे होगा? रो का स्क्वायर, रो को रखा और dl2 अपॉन ds माइनस l2 को रखा और d रो अपॉन में ds। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? यहाँ पे अब देखो dl2 अपॉन ds क्या था? d ऑफ l2 अपॉन ds क्या था?
L3 अपॉन में सिग्मा माइनस L1 अपॉन में रो। यही था अपने पास। क्लियर है? ये हमने प्रूव किया था किसके लिए? प्रिंसिपल नॉर्मल के लिए। L2 प्रिंसिपल नॉर्मल में होता है, तो उसके लिए क्या होगा अपने पास? dl2 अपॉन ds L3 अपॉन सिग्मा माइनस L1 अपॉन में रो। क्लियर है क्या यहाँ पर? अब देखो ध्यान देना, ये सिग्मा अपन क्या लेते थे? प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ से क्या होगा अपने पास? माइनस L3 अपॉन में सिग्मा माइनस L1 अपॉन में रो, लेफ्ट हैंड में। समझ में आ गया ना? ये भाई ये क्या होता है? प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होती है, सुविधा के अनुसार लेते हैं अपन। क्लियर है? ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। यहाँ रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? रो, और dl2 अपॉन ds का मान क्या हो गया अपने पास? dg ऑफ L2 अपॉन में ds। आप एक काम करो, इसको प्लस में लो, इस वाले को प्लस में लो, इसमें तो ये ले लेगा अपना, देखो करते रहते हैं। L3 अपॉन में सिग्मा प्लस L1 अपॉन में रो। तो सिग्मा का होता है ना प्लस माइनस। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा क्या आएगा। रो स्क्वायर डी रो अपॉन ds। डी रो अपॉन ds क्या होता है अपने पास? बोलो। एज इट इज रख दे, डी ऑफ रो अपॉन में ds। यहां से क्या हो जाएगा अपने पास? रो से रो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 1 अपॉन में रो, और क्या आ गया? L3 अपॉन सिग्मा प्लस L1 अपॉन में रो माइनस L2 अपॉन में रो का स्क्वायर और डी रो अपॉन में ds। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, हमें क्या करना है इसका? ये तो किसका मान है? x ट्रिपल डैश का। आपको करना क्या है इसका? स्क्वायर। क्लियर है क्या? करो इसका स्क्वायर, देखें क्या वैल्यू आएगी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा जो है। बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अलग अलग नहीं कर सकते? अलग अलग करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अपन इसको एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो। L3 अपॉन में रो इंटू सिग्मा प्लस L1 अपॉन में रो का स्क्वायर और माइनस L2 अपॉन में रो का स्क्वायर डी रो अपॉन में ds। अब इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। करो देखिए, a स्क्वायर मतलब L3 का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर रो की पावर 4 प्लस L2 का स्क्वायर रो की पावर 4 डी रो अपॉन में ds का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा? प्लस का 2 L3 L1 अपॉन में सिग्मा रो का क्यूब प्लस का, तो माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ 2 और क्या वैल्यू आएगी अपने पास? L1 L2 अपॉन में रो की पावर 4 डी रो अपॉन ds, और ये इसके साथ लेंगे तो क्या होगा? माइनस L3 L2 और सिग्मा रो क्यूब, और क्या हो जाएगा? डी रो अपॉन में ds। समझ में आ गया क्या? अब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है,
इसका मतलब अपन को क्या लेना चाहिए था, सारा नेगेटिव ले यहाँ पर, हाँ सही बोलते थे आप, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू होती है, समझ में आ गया ना, तो इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया आपने। क्लियर है। अब देखो यहां से इसका मान ये आ गया x ट्रिपल डैश का स्क्वायर का मान क्या आ गया, L3 का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा का स्क्वायर, ये आ रहा है अपने पास। क्लियर है क्या, बोलो भाई। तो यहां से क्या आ गया, L1 का स्क्वायर अपॉन रो, और क्या आ रहा है अपने पास, L1 का स्क्वायर अपॉन x डैश का स्क्वायर। अगर हम इसको लिखना चाहें तो x ट्रिपल डैश का स्क्वायर, ये वैल्यू आ चुकी है। कुछ कैंसिल थोड़ी हो रहा है, ध्यान देना। L3 का स्क्वायर L1 का स्क्वायर, ये समझ में आ गया पूरा, ठीक है। ये x डैश का स्क्वायर निकला। L1 और L3 क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं क्या, क्योंकि L1 M1 और N1, L2 M2 और N2, और ये क्या हो गया, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये तो जीरो हो जाएंगे। यहां से क्या होगा, जिस तरह x, अब अपन ने किसका मान निकाला, x ट्रिपल डैश का स्क्वायर, y ट्रिपल डैश का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, m3 और सिग्मा का स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस m1 का अपॉन का स्क्वायर और रो का पावर 4 प्लस m2 और रो की m2 का स्क्वायर रो की पावर 4 डी रो अपॉन ds का होल स्क्वायर, बाकी तो जीरो जाएंगे। इसी प्रकार z ट्रिपल डैश का स्क्वायर n3 का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर रो स्क्वायर n1 का स्क्वायर रो की पावर 4 और n2 का स्क्वायर रो की पावर 4 और डी रो अपॉन में ds का होल स्क्वायर। तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो देखो L3 का स्क्वायर प्लस M3 का स्क्वायर प्लस N3 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, क्या होता है, 1 होता है क्या, डायरेक्शन कोसाइन होता है, तो ये क्या हो गया अपने पास 1 अपॉन में सिग्मा का स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन रो की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन रो की पावर 4 और डी रो अपॉन में ds का स्क्वायर। इसमें से तो एलसीएम ले ले, चेक करो देखो यही आ रहा है क्या, ये तो लास्ट वाली वैल्यू तो ये आ गई। क्लियर है क्या, इसमें से देखो रो की पावर 4 एलसीएम आ गया, तो ये क्या आ गया 1 प्लस रो डैश का स्क्वायर आ गया, और ये क्या आ गया, समझ में आया क्या, क्लियर है क्या। आया हुआ क्वेश्चन है तो क्या करोगे, x डैश निकाल लो, और किसकी फॉर्म में निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ टॉर्सन की फॉर्म में निकालना है आपको। क्लियर है क्या, x डबल डैश निकाल लो, L2 अपॉन रो, x ट्रिपल डैश निकाल लो, पीछे निकला हुआ है सारे, ये होता है, बट सिग्मा क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, तो हम सुविधा के लिए ले रहे हैं अपन नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव में दोनों, क्योंकि तीनों नेगेटिव में हो जाएंगे और स्क्वायर करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ में आ गया,
ये क्वेश्चन करके आना, कल जो क्वेश्चन नहीं आते वो करेंगे अपन। समझ में आ गया? बाकी नेक्स्ट आगे पीडीएफ में शाम तक भेज दूंगा, ठीक है।